हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दिस इज़ संगीता। जो भी मेरा व्लॉग देखते होंगे शायद मुझे जानते होंगे। मेरे दिन की शुरुआत होती है 3:41 से सुबह के। सुबह सुबह जो पढ़ाई करना होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शाम को मुझसे नहीं हो पाता। अपने सुबह ही मैं अपना अगर अच्छे से पढ़ लेती हूँ तो मेरा सारा दिन भी अच्छे से जाता है और सारा दिन मैं अच्छे से पॉजिटिव भी रहती हूँ। आप कौन से टाइम पे पढ़ाई करना प्रीफर करते हैं? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जो भी एसएससी के फील्ड में फ़िलहाल नए हैं, न्यू बिगनर्स हैं एसएससी के लिए, आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर, ताकि आप भी इस एग्ज़ाम के अंदर बेस्ट कर पाएँ। अगर किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरे फ़िलहाल वो कैब्स में चल रहे हैं एंटोनिम्स, जो किरण की बुक से मैं याद कर रही हूँ। इसी से मैंने अपने 1 वर्ड कंप्लीट करे हैं, ईडियम्स, फ्रेसेस भी और सिनोनिम्स भी, और इसके एंटोनिम्स मैं अब कर रही हूँ। इनको कंप्लीट होने के बाद ही मैं अपने इंग्लिश वॉल्यूम 1 है नीतू मैम की, उससे वो कैब याद करूँगी। क्योंकि इतना वो कैब याद कर लो और फिर वॉल्यूम 1 का भी वो कैब याद कर लो। और मैंने नीतू मैम का बैच लिया हुआ है, तो उसमें जो मैम ने शीट प्रोवाइड कर रखी है मैं उन वो कैब को कर लूँगी। तो मैंने ब्लैक बुक को परचेज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा इतनी ही वो कैब याद करना सफिशिएंट है। और जो मॉक्स के अंदर अपन वो कैब लगाएंगे, वो जो उसमें दिक्कत होगी उनको मैं अपने राइट डाउन कर लूँगी, ताकि जो वो कैब का सेशन है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और सबसे अच्छा वो कैब के अंदर ये होता है, आप जितने वर्ड याद करोगे, भले ही आपको उस एग्ज़ाम के अंदर वो वर्ड की प्रॉपर अर्थ मत पता हो, बट आप एलिमिनेशन मेथड से आप वो कैब को अच्छे से मतलब गैस कर लोगे कि हाँ इसका ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप एलिमिनेशन से 2-3 तो ऑप्शन ऐसे ही कट कर दोगे कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ऐसे। इसलिए जितना हो सके वो कैब को भी स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि इंग्लिश के अंदर ग्रामर पोर्शन के बहुत सफिशिएंट ही रूल हैं, उनको अपने देख लो, उससे ही एरर के क्वेश्चन आते हैं। बट जो वोकैब है वो मतलब दिक्कत देती है, और जो हिंदी मीडियम से है उनको कुछ ज़्यादा दिक्कत देगी। तो प्लीज़ आप अच्छे से अभी से अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा पोर्शन है जिसको धीरे धीरे याद करोगे तो ही याद होगा। ऐसा नहीं है कि चलो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले याद कर लेंगे। अभी से धीरे धीरे याद करोगे तब जाके अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी वोकैब्स अपनी। मैंने वो कैब सुबह सुबह ही याद कर लिया, देन सुबह सुबह ही अपना पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने अपना इसके साइंस भी, क्योंकि मैंने अभी फिजिक्स स्टार्ट की हुई है, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर भी काम आएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री, और तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फिजिक्स ही है, क्योंकि इसके ज़्यादा दिन तो लगेंगे नहीं, बट 5-6 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ही मैंने अपना नीतू मैम की क्लास नोट से ही आर्टिकल्स जो टॉपिक है उसको उठाया है। धीरे धीरे ही मैं अभी ग्रामर को करते रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा इस पे फोकस नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी है और धीरे धीरे ही ग्रामर कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा इसमें कुछ फंडा नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अगर आप भी ग्रामर के लिए कोई अच्छा सोर्स चाहते हैं कि हाँ हमें भी कोई अच्छा सोर्स मिल जाए, तो आप नीतू मैम को तो अगर चाहें तो उनका फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा पढ़ाती हैं, और भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस बहुत हैं, आप उनसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे तरुण ग्रोवर सर भी अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। अगर आप चाहें तो रानी मैम का भी फुल कोर्स है अवेलेबल, तो आप चाहें तो वहाँ से अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर अपनी किरण की बुक ले लो, उससे अपना प्रैक्टिस करते रहो। वरना वॉल्यूम 1 बुक है, उसमें हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। आपका ग्रामर सब इतना ही करना बहुत सफिशिएंट है, इतने में ही बहुत अच्छा हो जाएगा आपका ग्रामर। इसके बाद मैंने अपना लगाया रीजनिंग का मॉक। जिसकी भी रीजनिंग में लगता है कि आप पहले एक मॉक लगाएं, क्योंकि न्यू बिगनर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी पहले एक बार मॉक लगाएं, एक बार देखिए कि आपको कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा, कौन सा टॉपिक आ रहा है वैसे अपनी, और जिसमें आपको दिक्कत हो रही है वो पर्टिकुलर आप यूट्यूब से जाके उस टॉपिक से अपने क्वेश्चंस को देख लें अच्छे से, किसी भी अच्छे सर से। पीयूष सर से भी आप देख सकते हैं, विक्रमजीत सर से भी, जिसको अच्छा सोर्स अच्छा लगे वो अपना उस
यूट्यूब से भी फ्री क्लासेस दी हुई हैं, आप वहाँ से देख लें, अच्छा होगा आपके लिए और फ्री में भी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए कोई कोर्स वगैरह परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना मॉक लगाओ और फिर देखो। हालांकि आज मेरा स्कोर कम था 38.5, ये सिर्फ मेरी गलती थी, मेरी सिली मिस्टेक्स थी, मैंने अच्छे से नहीं देखा। ये सबसे बड़ी मेन फैक्टर होता है कि क्वेश्चन आते आते भी अपन गलत कर देते हैं और यही एग्ज़ाम के अंदर होता है ज़्यादातर। मॉक लगाने के बाद मैंने अपने किया मैथ की प्रैक्टिस। मैथ के अंदर आज सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन थे, उनको अच्छे से कवर किया। आज इसका लास्ट है, देन कल अपन स्टार्ट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। देन संडे को रिवीजन कर लेंगे इन सब का, क्योंकि फिर रिवाइज कर लेते हैं तो जो वो टॉपिक्स होते हैं पहले वाले वो भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आगे भी जो करेंगे उसमें भी अपन को अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए मैं फिलहाल सर की शीट्स ही लगा रही हूँ। पहले अपन सीट से कवर कर लेते हैं, देन मैं पिनेकल की बुक उठाऊंगी, फिर वहाँ से प्रैक्टिस कर लूँगी। बट फिलहाल मैंने ये सोचा कि एक बार मैं अपना पूरा सिलेबस शीट से ही कवर कर लूँ आदित्य रंजन सर की। देन मैं इन शीट से ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे हर चैप्टर के। देन मैं अपनी पिनेकल की बुक वहाँ से प्रैक्टिस करूँगी। इस मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने सोचा कि चलो करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर में शीट से ही याद कर रहे हैं। पहले मुझे लगा कि मैं गौरव सर से पढ़ूं, फिर मैंने सोचा कि इतना वीडियो मेरे से नहीं देखा जाएगा। मैंने एक बार उसको कंटिन्यू करने की जनवरी की कंप्लीट की थी। फिर मैंने जनवरी कंप्लीट करने के बाद फिर उसके नोट्स बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। एक एक पॉइंट को लिखो और फिर मेरा उसमें ही 1 घंटा चला जाता था। मैं ख़राब तो नहीं कह सकती कि ख़राब होता था, बट इतना मुझे जीके पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको छोड़ के इंडोलॉगिस की वो शीट प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम पे, वो शीट डाउनलोड करके अपना वहाँ से ही पढ़ लेती हूँ। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल मिलते हैं अनदर पॉजिटिव व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।